इस वीडियो में हम कुछ वन लाइनर करेंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ वन लाइनर्स जो कि जिनके आने की एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एक एक करके वन वन लाइनर है। ठीक है, देखते जाएंगे। सबसे पहले है हमारा अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। इंदौर में जो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसके बारे में देखते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया का ये फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया। क्या बन गया है? इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया। कौन सा? अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। कहाँ पे है? इंदौर में है। की डिटेल क्या है इसका? इसने क्या इंप्लीमेंट करा है? कंप्लीट वेस्ट सेग्रीगेशन को, रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, ये याद ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये याद रखना कि इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। नेक्स्ट आती है अपनी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा की। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसने इस्टेब्लिश करा है एक कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। तो पूछ देगा अगर कि कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा में इंस्टॉल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोलियो आउटब्रेक पापुआ न्यू गिनिया 2025। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये पापिया जो है पापुआ न्यू गिनिया में क्या हुआ है? पोलियो का आउटब्रेक हुआ है 2025 में। तो अगर पूछ दे कि रिसेंटली 2025 में पोलियो का आउटब्रेक कौन सी कंट्री में देखने को मिला है, तो ये आप बताना कि पापुआ न्यू गिनिया में देखने को मिला है। ठीक है, ये इसको ग्लोबल हेल्थ कंसर्न भी डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है आपका बाल्ड ईगल यूएसए। बाल्ड ईगल यूएसए का न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए इन 2025। अगर पूछ दे कि 2025 में यूएस का जो नेशनल बर्ड है वो किसे डिक्लेयर किया गया है, तो वो आप बोलना बाल्ड ईगल को। किसको बोलोगे? बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए इन 2025। ठीक है, इसका की डिटेल क्या है कि नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका है। क्या सिंबलाइज करता है? स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। क्या? नॉर्थ ईगल। क्या है ये? अभी डिक्लेयर किया गया है यूएस का नेशनल बर्ड। ठीक है, चाइना जोंगशान नेशनल मॉनिटरी स्टेशन अंटार्कटिका। ठीक है, चाइना ने क्या सेटअप करा है? एक न्यू अंटार्कटिक रिसर्च बेस सेंटर। चाइना ने एक न्यू अंटार्कटिक रिसर्च बेस सेंटर इस्टेब्लिश करा है। क्या नाम दिया है उसका? जोनसांग नेशनल मॉनिटरिंग स्टेशन। क्या दिया है? जोंगशान नेशनल मॉनिटरिंग स्टेशन। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ठीक है, इसके आगे का की डिटेल नहीं देखेंगे, ये प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है कि ये क्या करेगा? चाइना का पोलर प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करेगा, फोकस करेगा क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग पे। ठीक है, ला प्रेंसा ये क्या है? क्यों न्यूज़ में है? इसने ने यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2025 जीता है। कौन जीता है? ला प्रेंसा। कहाँ के हैं? निकारागुआ के हैं ये। क्या जीते हैं ये? यूनेस्को के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2025 को ये जीता है। क्या? ला प्रेंसा कहाँ का है? निकारागुआ। ठीक है, ये की डिटेल क्या है? ये ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन निकारागुआ है। बेसिकली ये पर्सन नहीं है, न्यूज़पेपर है। ठीक है, ऑनर्ड फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म अंडर रिप्रेशन। ठीक है, रिप्रेशन के अंडर भी इसने क्या करा है? इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म शो करा है, इसलिए इसको क्या मिला है? यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ मिला है 2025 का। अगर पूछ दे कि यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ किस न्यूज़पेपर को मिला है, तो ला प्रेंसा को मिला है। ला प्रेंसा कहाँ का न्यूज़पेपर है? निकारागुआ का। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। हिम कवच बाय डीआरडीओ। हिम कवच ये एक नई प्रोटेक्टिव गियर है, सोल्जर्स के लिए लॉन्च किया गया है। अगर पूछ ले कि डीआरडीओ द्वारा नया जो प्रोटेक्टिव गियर सोल्जर्स के लिए लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है, तो हिम कवच नाम है। ठीक है, क्या करेगा ये? कोल्ड वेदर गियर है। क्या करेगा? इंश्योर करेगा, सेफ्टी इंश्योर करेगा। एक्सट्रीम कंडीशन में -60 डिग्री सेल्सियस तक भी ये क्या करेगा? सेफ्टी इंश्योर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आईजीआई दिल्ली के बारे में। तो ये ग्लोबल रिकॉग्निशन इन एविएशन ट्रैफिक अचीव करा है। क्या अचीव करा है? ग्लोबल रिकॉग्निशन इन एविएशन ट्रैफिक। इसका रैंक 90th आया, 90th बिजीएस्ट एयरपोर्ट ग्लोबली। अगर पूछ दे कि आईजीआई दिल्ली जो है उसकी रैंकिंग बिजीनेस के मामले में क्या है, तो नाइन्थ बिजीएस्ट ग्लोबली ये एयरपोर्ट बन चुका है। कौन सा? अपना आईजीआई न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं आई एम अहमदाबाद न्यूज़ में क्यों? क्योंकि ये अपना इंटरनेशनली कैंपस एक्सपैंड कर रहा है। कहाँ पे खोल रहा है? तो दुबई में खोल रहा है। ठीक है, ओपनिंग फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन दुबई में अगर पूछ दे कि कौन से आईएम का फर्स्ट कैंपस खुलने वाला है, तो आईएम अहमदाबाद का कैंपस दुबई में खुलने वाला है। ठीक है, क्या करेगा? 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम ऑफर करेगा। ठीक है, सॉरी। तो जब हम आईएम का देख लिए तो आईआईटी अब्रॉड देख लेते हैं कौन कौन सी आईआईटी अब्रॉड है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी ओवरसीज़ जो है वो एक्सपैंड हो रही हैं। जैसे आईआईटी मद्रास जो है तंजानिया में अपना कैंपस खोलने वाला है।
IIT दिल्ली ने अबू धाबी में अपना कैंपस खोलने वाला है, ठीक है। तो याद रखना IIM अहमदाबाद कहाँ खोल रहा है, दुबई में खोल रहा है, और IIT मद्रास तंजानिया में, और IIT दिल्ली अबू धाबी में, ठीक है। इतना चीज़ याद रखना, IIT दिल्ली धाबी, IIT मद्रास तंजानिया, IIM अहमदाबाद दुबई। CBSE इंटरनेशनल एक्सपेंशन, CBSE का इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। CBSE ब्रॉडेनिंग ग्लोबल फुटप्रिंट, न्यू रीजनल सेंटर इन दुबई टू कैटर टू इंडियन डायस्पोरा स्कूल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, CBSE जो है अपना नया रीजनल सेंटर खोल रहा है दुबई में, जो क्या करेगा, कैटर करेगा इंडियन डायस्पोरा स्कूल्स को, ठीक है। युवा 3.0 मिनिस्ट्री ऑफ MOE इनिशिएटिव, ठीक है। MOE का इनिशिएटिव है क्या, युवा 3.0। ये न्यूज़ में क्यों है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा है न्यू एडिशन ऑफ स्कीम, ठीक है। मेंटर्स यंग ऑथर बिलो 30 ईयर्स, फोकस ऑन क्रिएटिव राइटिंग एंड कल्चर हेरिटेज, ठीक है। तो युवा 3.0 जो है, सबसे पहले पूछे युवा 3.0 किसकी इनिशिएटिव है, तो बोलना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करेगा, तो बेसिकली यंग ऑथर को प्रमोट करेगा जिनकी एज लेस देन 30 ईयर्स है, ठीक है। ये क्या करेगा, फोकस ऑन क्रिएटिव एंड कल्चरल हेरिटेज पे। नेक्स्ट देखते हैं मिशन मौसम क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट अनाउंस किया है मेजर वेदर इनिशिएटिव को, ठीक है। इसमें क्या करेगा, 2000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर एडवांस वेदर फोरकास्टिंग, कंप्लीशन टारगेट इसका क्या है 2026 तक। तो बेसिकली मिशन मौसम जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें 2000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाएगा, जो क्या करेगा, एडवांस वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा, और कंप्लीशन टारगेट इसका क्या है 2026 तक। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, ठीक है। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो कि WTSA 24, ये क्या करेगा आपका, न्यूज़ में क्यों है, इंडिया होस्टेड दिस ग्लोबल टेलीकॉम इवेंट, ये एक इवेंट है, कौन सा इवेंट है, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, ठीक है। ये इंडिया ने होस्ट करा है ग्लोबल टेलीकॉम इवेंट को, ठीक है, जो कि क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन टेलीकॉम स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है वो टेलीकॉम स्टैंडर्ड पे क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, कौन सा, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 24, ठीक है, WTSA 24। इंटरनेशनल कोलाबोरेशंस के बारे में बात देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट्स गेन न्यू एकेडमिक कोलाबोरेशन, ठीक है, कैसे, क्वीन यूनिवर्सिटी UK एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी UK पार्टनर विद इंडियन काउंटर पार्ट। अगर पूछे कि UK की कौन सी 2 यूनिवर्सिटी जो हैं इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनर की हैं, तो वो है क्वीन यूनिवर्सिटी और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। ये 2 जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया काउंटर पार्ट के साथ पार्टनर्स की हैं। नेक्स्ट जोमेटो इटर्नल, जोमेटो ने अपना नाम जो है रीब्रांड करा है और क्या रखा है, इटर्नल रखा है, ये सबको पता होगा। ये एम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा बियॉन्ड फूड डिलीवरी को, और क्या क्या इंक्लूड करेगा, लाइफ साइंस डिजिटल एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करेगा। IIT मद्रास जो है एशिया का लार्जेस्ट शैलो वाटर बेसिन, IIT मद्रास एशियाज लार्जेस्ट शैलो वाटर बेसिन, इसके बारे में देखते हैं। IIT मद्रास ने अनवील करा है क्या, एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेब बेसिन। एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेब बेसिन कौन अनवील किया है, IIT मद्रास किया। अगर पूछेगा कि एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेब बेसिन कौन अनवील किया है, तो IIT मद्रास किया। पर्पस क्या है इसका, मैरीन रिसर्च है, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स है, एंड इनोवेशन इन कोस्टल इंजीनियरिंग है, ठीक है। लोकेशन है क्या इसका, क्या IIT मद्रास कैंपस। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम, ये है क्या, ये बेसिकली ICAR द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है, क्या एक्सेलरेट करेगा, ये एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड इंश्योर वाइडर आउटरीच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी एक तरह का कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, ये बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है आनंद गुजरात में। पूछ ले कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो हुआ है ये आनंद गुजरात में, ठीक है। ये क्या है, डेडिकेटेड टू कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये किसके लिए डेडिकेटेड है, ये बेसिकली कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड है। ये किसके बाद नेम किया गया है, बेसिकली त्रिभुवन पटेल के बाद के रिस्पेक्ट में नेम किया गया है, जिनको त्रिभुवन पटेल को क्या माना जाता है, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया माना जाता है। अगर पूछ ले कि फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया किसको माना जाता है, तो त्रिभुवन पटेल को। और इन्हीं के नाम पे क्या है, ये यूनिवर्सिटी खोली गई है, कौन सी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव। तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, जिसका लोकेशन क्या है, आनंद गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर। ये बेसिकली इनॉग्रेटेड है जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात में क्या इनॉग्रेट हुआ है, तो वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर इनॉग्रेट हुआ है। किसका इनिशिएटिव है, अनंत अंबानी का है, ठीक है, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं। इसका एम क्या होगा, ये रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पेसीज है। 8th धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद गुजरात। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपना 8th धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है, ठीक है।
ऑर्गेनाइज रिसेंटली इन गुजरात। थीम क्या था इसका, थीम क्या था इसका, कॉस्मोलॉजी इन धम्मा एंड धर्मा। कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। अगर पूछ ले कि 8th धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो ऑर्गेनाइज हुआ आपका अहमदाबाद गुजरात में। इसका थीम क्या था, तो कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा है, ठीक है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, याद रखना। 8th धम्मा कॉन्फ्रेंस जो है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ, इसका थीम था कॉस्मोलॉजी इन धर्मा धम्मा। जबकि फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। इंडिया ने होस्ट करा है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट को, ठीक है। इसका थीम क्या था, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशियन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा समृद्ध। समृद्ध क्या है, ये एक मीटी की इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि न्यू स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम है ये। इसका समृद्ध का फुल फॉर्म क्या है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। समृद्ध का किस फील्ड में हेल्प करेगा, तो बेसिकली स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम है। और ये फुल फॉर्म क्या है इसका, तो स्टार्टअप एक्सेलरेशन ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। फोकस क्या करेगा, ये सपोर्ट इंडियन स्टार्टअप इन स्केलिंग ग्लोबली। नेक्स्ट है अपना भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल क्या है, लॉन्च किया गया है ताकि इंटरनेशनल क्राइम को इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। भारत पोल पोर्टल क्या है, भारत पोल पोर्टल एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है, जो क्या हेल्प करेगा, इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। भारत पोल ये असिस्ट इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट इन सीकिंग फॉरेन कोऑपरेशन, ठीक है। फोकस क्या करेगा, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और साइबर क्राइम पे फोकस करेगा, ठीक है। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पे हुआ है, देहरादून में, याद रखना। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस देहरादून में हुआ है। देहरादून में क्या हुआ है, वर्ल्ड का 10th आयुर्वेदा कांग्रेस हुआ है, ठीक है। इंडिया होस्टेड द 10th एडिशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पे, उत्तराखंड देहरादून में। इसका एम क्या था, मेन स्ट्रीपिंग आयुर्वेदा इन ग्लोबल हेल्थ केयर। सेमीकॉन इंडिया 2024 कहाँ पे लॉन्च किया है, ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया। मेजर इवेंट इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। फोकस क्या करेगा, चिप डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड पार्टनरशिप पे। सुभद्रा स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया गया, सबसे पहले तो याद रखना कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये सुभद्रा स्कीम किसके लिए है, वीमेंस के लिए। नाम से ही पता चल रहा है कि सुभद्रा वीमेन का नाम है, तो वीमेन के लिए ये इनिशिएटिव होगा, ठीक है। टारगेट क्या करेगा, वीमेन को टारगेट करेगा जिनका एज 21 से 40 के बीच में है, ठीक है। इसमें होगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, तो इसमें 50,000 डायरेक्ट असिस्टेंस किए जाएंगे ओवर 5 ईयर। 5 साल में 50,000 का असिस्टेंस दिया जाएगा, किसको, वीमेंस को जिनकी एज 21 से 40 है। क्या नाम है स्कीम का, सुभद्रा स्कीम है। किसने लॉन्च करा है, ओडिशा ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट है हमारा वधावन पोर्ट सबसे पहले है कहाँ पे, याद रखना, महाराष्ट्र में। वधावन पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अप्रूव्ड एज इंडियाज़ 13th मेजर पोर्ट। ये इंडिया का 13th मेजर पोर्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। 13th मेजर पोर्ट किसको डिक्लेयर किया गया है, वधावन पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना। इसका लोकेशन क्या है, पालघाट डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। पालघाट डिस्ट्रिक्ट अब महाराष्ट्र में लोकेटेड है क्या, वधावन पोर्ट। एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इंडिया वेस्टर्न कोस्ट ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ पे खोला गया है, सिक्किम में खोला गया है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है, स्टैब्लिश्ड इन सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम। सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, किसको, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर को, ठीक है। फीचर क्या है इसका, नो केमिकल नो एंटीबायोटिक। फिश को प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पे किसी भी केमिकल, किसी भी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं होगा। सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उमा कंजीलाल कौन है, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू के फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर हैं कौन, उमा कंजीलाल। हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट हुआ है इग्नू में, ठीक है। पहली ये वुमेन है जो इग्नू को लीड करेंगी सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है। तो याद रखना, फर्स्ट वुमेन वीसी ऑफ इग्नू कौन बना है, उमा कंजीलाल बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नोटेबल डेथ के बारे में देख लेते हैं। तो वी एच अच्युतानंदन का डेथ हुआ है, जो कि केरला के सीएम थे, ठीक है। पहले केरला के सीएम थे, जो अभी 101 वर्ष की उम्र में डेथ हुआ है इनका। तो अगर पूछ दे कि रिसेंटली एक वी एस अच्युतानंदन का डेथ हुआ है, इनके बारे में क्या डिटेल है, तो ये पहले केरला के सीएम हुआ करते थे, ठीक है। 101 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट एक डेथ हुई है जयंत नार्लिकर की। वो थे क्या,
एमिनेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जो कि 87 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया, ठीक है। तो याद रखना, तो कभी कभी पूछ लेता है कि अच्युतानंदन जो है वो उनका डेथ हुआ, कौन थे, तो ये केरला के सीएम थे फॉर्मर। और जयंत नार्लिकर जो है ये अभी रिसेंटली डेथ, वो थे क्या, तो ये बेसिकली एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जो 87 ईयर्स की एज में डेथ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एडई अपडेट, IRDAI अपडेट। IRDAI अपडेट के बाद में देखते हैं इसमें लीडरशिप चेंज हुआ है। इसमें क्या हुआ है, IRDAI जो है ये कब बना था, बेसिकली IRDAI एक्ट 1999 के अंतर्गत इसको स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया गया 2000 में, ठीक है, याद रखना। अजय सेठ को न्यू IRDAI चीफ अपॉइंट किया गया है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। IRDAI के बारे में एक नए चीफ आए हैं, उनके क्या नाम है, उनका अजय सेठ नाम है, किसका, IRDAI के चीफ का, ठीक है। कब बना था ये, 1999 एक्ट के थ्रू ये स्टेट्यूटरी बॉडी बना था। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, नोटेबल वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम असम, हैज़ बीन नेम्ड अ टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट फॉर हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये बेसिकली आई थिंक इसका थीम छूट गया, बट ये याद रखना कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ये एक नोटेड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, कहाँ से, आसाम से। ये जो है हैज़ बीन नेम्ड इन टाइम्स वुमेन 2025 लिस्ट। इनको अगर पूछा जाए कि टाइम्स की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में एक इंडियन का नाम है, वो कौन है, तो बोलना है कि पूर्णिमा देवी वर्मन है, ठीक है। पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम्स के वुमेन ऑफ द ईयर में 2025 टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में शामिल किया गया, किसको, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। और ये थी क्या, एक बेसिकली वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थी, कहाँ से, आसाम से, ठीक है। की डिटेल देख लेते हैं, रिकॉग्निशन, ओनली इंडियन वुमेन टू फीचर इन द टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। ये जो इंडिया की एकमात्र वुमेन है जिनको टाइम्स वुमेन ऑफ द इंडिया लिस्ट 2025 में शामिल किया गया, क्या नाम है इनका, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, ध्यान रखना। ऑनर्ड ग्लोबली फॉर लिंकिंग ग्रास रूट कंजर्वेशन विथ वीमेंस एम्पावरमेंट। इन्होंने क्या करा है, ये बेसिकली ग्रास रूट कंजर्वेशन को वीमेंस के एम्पावरमेंट से लिंक करा है, ठीक है। इनका कंजर्वेशनल वर्क क्या क्या है ये देख लेते हैं। नोन फॉर हर डेडिकेटेड एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ग्रेटर एडजुकेंट स्टॉक हरगिला, द वर्ल्ड सेकेंड रेयरेस्ट स्टॉक स्पेसीज, ठीक है, वर्ल्ड की सेकेंड रेयरेस्ट स्टॉक स्पेसीज जिसका नाम है हरगिला, इसके ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। फाउंडेड द हरगिला आर्मी, इन्होंने क्या बनाया था, हरगिला आर्मी बनाया था, और एक ऑल वीमेन कंजर्वेशन ग्रुप बनाया था जिसने सेफ गार्ड करा किसको, द बर्ड हैबिटेट एंड स्प्रेड अवेयरनेस के लिए, ठीक है। हरगिला आर्मी किसके लिए, हरगिला जो कि एक ग्रेट एडजुकेंट स्टॉक है उसको बचाने के लिए। अबाउट द हरगिला ग्रेट एडजुकेंट स्टॉक, ग्रेट एडजुकेंट स्टॉक कौन है, हरगिला, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ग्लोबल, इसका करेंट ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो बस 1200 ही है, एंड अ स्टीप फॉल फ्रॉम इट्स नंबर अ सेंचुरी एगो से इसके नंबर में स्टीप फॉल देखने को मिल रहा है। थ्रेट क्या है इसका, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नेस्टिंग ट्री फॉलिंग हो रहा है, एंड ट्री एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसका थ्रेट है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो बेसिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, विथ असम बीइंग वन ऑफ द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड, आसाम में इसका लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड। इम्पैक्ट क्या है, तो हरगिला आर्मी ट्रांसफॉर्म्ड लोकल कम्युनिटी एटीट्यूड, हरगिला आर्मी ने क्या किया, लोकल कम्युनिटी के एटीट्यूड को चेंज किया, टर्निंग द स्टॉक फ्रॉम अ परसीव्ड न्यूसेंस टू सिंबल ऑफ प्राइड एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो बेसिकली इसको क्या बना दिया गया, सिंबल ऑफ प्राइड एंड कल्चरल आइडेंटिटी बना दी। इम्पैक्ट इतना डाल दिया कि, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ हाउ कम्युनिटी लेड वुमेन ड्रिवन कंजर्वेशन कैन सक्सीड इन इंडिया। ये एक एग्जाम्पल है कि कम्युनिटी लेड और वुमेन ड्रिवन कंजर्वेशन जो है वो कितना सक्सीड हो सकता है इंडिया में, ठीक है। हरगिला आर्मी का नाम याद रखना, ठीक है। इसके लिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को क्या किया गया है, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि एकमात्र इंडिया की वुमेन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ। तो ये इनको क्या दिया गया, सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन। तो अभी बोलेगा कि रिसेंटली इंडिया के किस पॉलिटिशियन को सिटी की ऑफ ऑनर लिस्बन दिया गया है, तो वो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। या ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को किस कंट्री का जो है सिटी की ऑनर मिला है, तो वो है लिस्बन, ध्यान रखना। रिकॉग्नाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया
पोर्तुगल टाइज, इंडिया और पोर्तुगल के टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो है इनको रिकॉग्निशन मिला है। सिंबॉलिक जेस्चर टू ऑनर हर स्टेट विजिट, उनके स्टेट विजिट को ऑनर करने का एक सिंबॉलिक जेस्चर है। नेक्स्ट देखते हैं राम वर्सेस सूतर, राम वी सूतर। राम वी सूतर क्या है, न्यूज़ में क्यों है, तो बेसिकली सिलेक्टेड फॉर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, इनको राम वी सूतर को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। की डिटेल क्या है इनका, ये रिनाउंड स्कल्पचर हैं, क्रिएटर ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी हैं। बेसिकली स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर लॉन्ग है उसको कौन बनाया था, राम वी सूतर साहब ने बनाया था, ठीक है। वर्ल्ड का जो ये टॉलेस्ट स्टैचू है। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज हिज लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में इनका जो लाइफ टाइम का कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से इनको क्या किया गया है, सम्मानित करने के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। किसको, राम वी सूतर को। नेक्स्ट देखते हैं गति शक्ति कार्गो टर्मिनल मानेसर, मानेसर में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया गया है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि लॉन्च्ड एज इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक हब, इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है, कहाँ पे, मानेसर में, और इसका नाम क्या है, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ठीक है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूछ ले कहाँ पे, मानेसर में। क्यों फेमस है, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक हब है, ठीक है। कौन डेवलप किया गया है, मारुति सुजुकी ने डेवलप किया है, और पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये बेसिकली पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक पार्ट है फॉर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, ठीक है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के बारे में देख लेते हैं। तो इनॉग्रेटेड एज इंडियाज़ लार्जेस्ट वाटर क्लास क्रूज टर्मिनल, MICT जो कि मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, उसको कैसे इनॉग्रेट किया गया, इंडिया का लार्जेस्ट वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल, लार्जेस्ट वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल कहाँ पे खुला है, मुंबई में, जिसका नाम क्या है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ठीक है। ये कैपेसिटी टू हैंडल 1 मिलियन पैसेंजर एनुअली पर 10,000 डेली, ठीक है। ये 1 मिलियन पैसेंजर एनुअली जो है ये कैरी कर सकता है और 10,000 डेली हैंडल कर सकता है। कैन बर्थ 5 क्रूज शिप साइमल्टेनियसली, ये 5 क्रूज शिप को साइमल्टेनियसली बर्थ कर सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म एंड मैरीटाइम इकोनॉमी, ऑब्वियस सी बात है। साहिब खान के बारे में देखते हैं, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल है जो कि सर्व कर रहे हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एप्पल, नया CEO ऑफ एप्पल अपॉइंट किया है किसको, साहिब खान को, ठीक है। साहिब खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू COO ऑफ एप्पल, ठीक है। अमंग द हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन ग्लोबल टेक लीडरशिप में ये हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन है, ठीक है। कौन, साहिब खान, और ये क्या बने, CEO बने एप्पल के। प्लेज अ की रोल इन एप्पल सप्लाई चेन ऑपरेटिव स्ट्रैटेजीज, ठीक है। विजिंजम पोर्ट केरला के बारे में बात करते हैं। तो इसको इनॉग्रेट किया है PM मोदी ने एज इंडियाज़ फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अगर पूछ दे कि इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है, तो वो है आपका विजिंजम पोर्ट केरला का। अभी PM मोदी ने इनॉग्रेट करा है क्या, विजिंजम पोर्ट केरला को। और ये विजिंजम पोर्ट केरला है क्या, ये बेसिकली इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है। की डिटेल देख लेते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, तिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड है। इस कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मेगा शिप अप टू 24,000 TEUs, ठीक है। हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है इसका, राजेंद्र चोला पट्टिनम ड्यूरिंग चोला रूल, ठीक है। इसको नोन एज राजेंद्र चोला पट्टिनम के नाम से जाना जाता था, कब, ड्यूरिंग चोला रूल। कॉल्ड बालिटा पोर्ट इन पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियल सी में इसको बलीटा पोर्ट बोला जाता है। इंडियाज़ रैंक 38 ग्लोबली इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर ये पूछ ले कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक जो निकालती है उसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो वो है आपका 38, ठीक है, याद रखना। बिहार एज अ फास्ट मूवर किस में निकल के आया है, तो बेसिकली क्लासिफाइड एज फास्ट मूवर स्टेट इन लॉजिस्टिक। बिहार को लॉजिस्टिक में फास्ट मूवर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है, याद रखना। अचीवमेंट इज़ नोटेबल डिस्पाइट बीइंग लैंडलॉक कंट्री, ये जो लैंडलॉक स्टेट, ये अचीवमेंट जो है लैंडलॉक स्टेट होने के बाद भी ये जो अचीवमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्ट्स इंप्रूवमेंट इन कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड पॉलिसी रेफरेंस। पर इतना याद रखना कि बिहार को फास्ट मूवर कैटेगरी में डाला गया है, किसमें, लॉजिस्टिक के टर्म्स में। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है 47 प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, ठीक है।
प्रीवियसली ये 45th प्रेसिडेंट भी थे। कौन सी पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ये ओनली द सेकेंड यूएस प्रेसिडेंट टू सर्व नॉन कंजिक्यूटिव टर्म। ये ओनली द सेकेंड यूएस प्रेसिडेंट, ये सेकेंड यूएस प्रेसिडेंट है जिन्होंने सर्व करा है नॉन कंजिक्यूटिव टर्म्स में, आफ्टर ग्रोवर क्लीवलैंड जो कि 22वें और 24वें थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वैंस। सर्वाइव्ड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट बटलर पेंसिल्वानिया में। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प जो थे वो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी सर्वाइव किए, कहाँ पे? बटलर पेंसिल्वानिया में। ये पेंसिल्वानिया वाला क्वेश्चन 70th बीपीएससी का क्वेश्चन है कि ट्रम्प को कहाँ पे असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, तो पेंसिल्वानिया में। US withdraw from वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। तो बेसिकली US जो है वो विड्रॉ कर गया है, कहाँ से? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एंड UNHRC से, ठीक है। ये दो फैक्ट याद रखना। वाई न्यूज़, तो US जो एग्जिट हो गया मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ड्यूरिंग ट्रम्प टेन्योर। तो जो है UNHRC से ये US जो है वो विदड्रॉ कर लिया। अब UNHRC चूँकि न्यूज़ में है तो ये याद रख लो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। विदड्रॉ फ्रॉम WHO से भी ये विदड्रॉ कर लिया है। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1948 को। किसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो याद रखना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन दोनों जो है, दोनों से US जो है वो विड्रॉ कर लिया है और दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो दोनों का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रियस। टेड्रोस, बस इतना याद है, टेड्रोस अधानोम जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया है। तो याद रखना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से दो कंट्री विड्रॉ की हैं, पहला तो USA है, दूसरा आपका अर्जेंटीना है, ठीक है। और US जो है वो UNHRC से भी विड्रॉ करा है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट ने विड्रॉ करा है अंडर ट्रम्प रेज्ड ग्लोबल कंसर्न, ठीक है। ये बेसिकली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी US ने विड्रॉ करा है। किसके लीडरशिप में? तो ट्रम्प के लीडरशिप में। किससे विड्रॉ करा है? पेरिस जो है क्लाइमेट एग्रीमेंट से। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स COP21-25 पेरिस में जब हुआ था तो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी था ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कब इंटर्ड इनटू फोर्स? 4 नवंबर 2016 को ये एंटर करा फोर्स में, ठीक है। गोल क्या था इसका? कि लिमिट करना ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। अडॉप्टेड बाई 195 पार्टीज़ के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है, बट स्टिल US ने इससे विड्रॉ कर लिया। किससे? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। नेक्स्ट देखते हैं एलॉन मस्क का प्रपोज्ड पॉलिटिकल पार्टी। एलॉन मस्क प्रपोज्ड पॉलिटिकल पार्टी। एलॉन मस्क ने अनाउंस करा है प्लान जो कि फॉर्म करेगा एक नई US पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। एलॉन मस्क ने अनाउंस करा है कि आई विल फॉर्म अ न्यू US पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। वो क्या करेंगे? एम्ड एट क्रिएटिंग थर्ड पार्टी अल्टरनेटिव इन US पॉलिटिक्स। US पॉलिटिक्स में अभी तक रिपब्लिकन और एक और कौन सी पार्टी है उसका चलते आ रहा है, तो ये थर्ड पार्टी अल्टरनेटिव क्रिएट करने की बात कर रहे हैं US पॉलिटिक्स में। बैक्ड बाई टेस्ला CFO वैभव तनेजा। जो टेस्ला के CFO हैं वैभव तनेजा, जो कि इंडियन ऑरिजिन है, और ये ट्रेजरर ऑफ प्रपोज पार्टी, जो इनकी पार्टी बनेगी उसकी ट्रेजरर भी बनेंगे। कौन? वैभव तनेजा। CFO हैं किसके? टेस्ला के, उन्होंने द्वारा बैक किया गया। तनेजा हैज़ बीन विथ टेस्ला सिंस 2017। 2017 से तनेजा जो हैं वो टेस्ला के साथ हैं और 2023 से CFO बन चुके हैं। मस्क एम्फेसाइज दैट इस्टेब्लिशिंग द पार्टी विल रिक्वायर मोर दैन जस्ट मनी, ठीक है। बॉबी मुकामाला क्यों न्यूज़ में है? इंडियन ऑरिजिन डॉक्टर जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं क्या? 180th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। याद रखना अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180th प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो वो हुए हैं बॉबी मुकामाला, जो कि इंडियन ऑरिजिन के डॉक्टर हैं, इसलिए ये न्यूज़ में बन जाता है, ठीक है। तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180th प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? बॉबी मुकामाला, जो कि क्या हैं? इंडियन ऑरिजिन के डॉक्टर हैं। फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन फिजिशियन है जो कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को लीड करेंगे। ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडियन अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन इन US हेल्थ केयर में। इंडियन अमेरिकन इन US हाउस फॉर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थे हम।
इंडियन अमेरिकन इन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कौन कौन से यूएस अमेरिकन इंडियन अमेरिकन है? तो रिकॉर्डेड नंबर ऑफ 6 इंडियन ओरिजिन लॉ मेकर स्वॉन इनटू यूएस हाउस। यूएस हाउस में कितने? 6 जो है इंडियन ओरिजिन के लॉ मेकर ने शपथ लिया है। ठीक है, की डिटेल क्या है? लार्जेस्ट इंडियन ओरिजिन रिप्रेजेंटेशन इन यूएस हिस्ट्री। ये जो है इंडियन ओरिजिन का रिप्रेजेंटेशन यूएस हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। कितना अभी है? 6 पीपल्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन इलेक्टेड स्वॉर्न इनटू यूएस हाउस। ठीक है, इसमें सुहास सुब्रमण्यम क्या बने हैं? फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट वर्जीनिया। ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि वर्जीनिया स्टेट ऑफ यूएस को रिप्रेजेंट करेंगे यूएस हाउस में। ठीक है, कौन है ये? सुहास सुब्रमण्यम। मार्क्स ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन यूएस। ऑब्वियस सी बात है। तो बस याद रखना कि 6 हैं और सुहास सुब्रमण्यम जो हैं वो वर्जीनिया को रिप्रेजेंट करेंगे। जॉर्जिया जो है एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन बिल लेके आया है। ठीक है, वाई न्यूज़? तो जॉर्जिया हैज़ बिकम द फर्स्ट यूएस सेनेट टू इंट्रोड्यूस अ बिल अगेंस्ट एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन। तो जॉर्जिया जो स्टेट है वो यूएस का पहला स्टेट बन गया है जिसने एक बिल इंट्रोड्यूस करा है जो कि एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। की डिटेल क्या है? द बिल सीक टू रिकॉग्नाइज हिंदू फोबिया एज अ क्राइम अंडर द स्टेट पिनल कोड। ये क्या करेगा? हिंदू फोबिया को एज अ क्राइम आइडेंटिफाई करेगा। कौन सा स्टेट? जॉर्जिया। इट विल एम्पावर द स्टेट टू एक्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टारगेटिंग द हिंदू पॉपुलेशन। ये हिंदू पॉपुलेशन को जो भी परेशान करेगा उसके अगेंस्ट ये काम करेगा। मार्क सिग्निफिकेंट स्टेप इन एक्नॉलेजिंग एंड कॉम्बैटिंग मार्क सिग्निफिकेंट स्टेप इन एक्नॉलेजिंग एंड कॉम्बैटिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड लीडर समिट 2024। 2024 की क्वाड लीडर समिट हुई है। ठीक है, कहाँ पे? विल्मिंगटन यूएस में। विल्मिंगटन यूएस में क्या हुआ है? क्वाड लीडर समिट हुई है 2024 की। किसकी समिट हुई है? क्वाड लीडर 2024। क्वाड लीडर समिट 2024 हुई है कहाँ पे? विल्मिंगटन यूएसए में। याद रखना। इसका जेनेसिस क्या है? द क्वाड ओरिजिनेटेड आफ्टर द 2004 सुनामी रिलीफ एफर्ट इन्वॉल्विंग द यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अगर पूछ दे कि क्वाड के मेंबर कौन कौन है तो यूएस है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। कब ओरिजिनेट हुआ था? 2004 में। कैसे? सुनामी रिलीफ को लेकर के। ठीक है, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के मेंबर हैं। और ये कब ओरिजिनेट हुआ था? 2004 में सुनामी रिलीफ को बारे में बात करने के लिए। यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका जो लीडरशिप समिट हुआ कहाँ हुआ? विल्मिंगटन यूएसए में हुआ। फॉर्मल इनिशिएशन किसके तो कब हुआ था? 2007 में जापानीज पीएम शिंजो आबे के नेतृत्व में। ठीक है, मेंबर अभी कौन है? यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। फ्यूचर समिट 2025 की क्वाड समिट कहाँ पे होने वाली है? इंडिया होस्ट करने वाला है। तो याद रखना कि 2024 की क्वाड की समिट कहाँ पे हुई है? ये यूएसए में हुई है, विल्मिंगटन में। 2025 वाली कहाँ पे होगी? वो होगी इंडिया होस्ट करेगा क्वाड की लीडरशिप समिट को। ठीक है, कौन कौन इसके मेंबर है? तो इंडिया है, यूएस है, जापान है और आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन इन जापान। तो जापान ने क्या किया है? 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ही बना दिया है। ठीक है, जापान हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। जापान ने क्या है? वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ही बना दिया है। स्टेशन का नाम क्या है? हत्सुशिमा इज़ द स्टेशन नेम जो कि जापान ने 3D प्रिंटिंग करके बनाया है। ठीक है, कंपोनेंट्स वेयर 3D प्रिंटेड ऑफ साइट एंड असेंबल्ड इन लेस देन 6 आवर्स। ये जो कंपोनेंट्स थे वे 3D प्रिंटेड ऑफ साइट थे और ये लेस देन 3 आवर्स में असेंबल हो गए। रिप्रेजेंट्स इनोवेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। ऑब्वियस सी बात है। तो याद रखना कि किसने बनाया है 3D प्रिंटिंग? फर्स्ट 3D प्रिंटिंग स्टेशन, रेलवे स्टेशन तो जापान ने बनाया और उस स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो हत्सुशिमा रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेनमार्क का ई मेथेनॉल प्लांट के बारे में। ठीक है, तो डेनमार्क ने लॉन्च करा है क्या? वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथेनॉल प्लांट। वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्केल ई मेथेनॉल प्लांट कौन लॉन्च किया है? डेनमार्क ने लॉन्च किया। ठीक है, लोकेशन है क्या है इसका? कासो डेनमार्क है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या करेगा ये? ई मेथेनॉल फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन एंड कैप्चर CO2। क्या करेगा? ई मेथेनॉल फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन एंड कैप्चर करेगा CO2 को। यूज़ क्या है? सस्टेनेबल फ्यूल ऑप्शन फॉर शिपिंग इंडस्ट्री। डेनमार्क विल ऑल्सो बी द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज अ मीथेन टैक्स फ्रॉम 2030। डेनमार्क जो है
ये ई मेथेनॉल प्लांट स्टार्ट करने वाला पहला कंट्री तो हो ही गया, बट इसके साथ साथ ये मीथेन टैक्स इम्पोज करने वाला भी पहला कंट्री बन जाएगा। याद रखना कब से, 2030 से। फॉल ऑफ बस्तर असद सीरिया, सीरिया में जो बस्तर असद की रिजीम थी उसका फॉल हो गया है। याद रखना कहाँ पे, सीरिया में। किसका रिजीम फॉल हुआ है, बस्तर असद का, बसर असद का जो रिजीम है वो फॉल हुआ कहाँ पे, सीरिया में। आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरिया प्रेसिडेंट बसर अल असद की रिजीम जो है वो कोलैप्स हो गई है। ठीक है, याद रहेगा कि 14 ईयर के कन्फ्लिक्ट के बाद सीरिया के प्रेसिडेंट बसर अल असद की जो रिजीम है वो कोलैप्स हुई है। असद फ्लेड टू रसिया फॉलोइंग द फॉल ऑफ हिज गवर्नमेंट, जो असद थे बसर अल असद, इनकी रेजिम गिरने के बाद ये कहाँ भाग गए, रसिया भाग गए। ठीक है, रिबेलियन लीडर कौन था इसमें, तो अब्दुल मोहम्मद अल जुलानी, जो कि अहमद अल सरा भी बोला जाता है। ये हेड किसका है, हयात तहरीर अल शाम, एच का हेड है, हयात तहरीर अल शाम का ये हेड है और ये रिबेलियन लीडर था। द फॉल मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन द लॉन्ग स्टैंडिंग सीरियन सिविलियन वॉर का ये जो है एंड कर दिया। रायसीना डायलॉग 2025 के बारे में बात करते हैं। तो एनुअल रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, न्यू दिल्ली में। मार्किंग ग्लोबल हेडलाइन एज इंडियाज़ प्रीमियर प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमी। बस इतना याद रखना कि रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का, ORF का। कौन इसको इनॉग्रेट करा था, PM नरेंद्र मोदी ने करा था। चीफ गेस्ट कौन थे, क्रिस्टोफर लक्सन थे इसके चीफ गेस्ट, जो कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर अगर पूछ दे तो कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन साहब हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 2025 का थीम क्या था, कालचक्र। अगर पूछ दे कि रायसीना डायलॉग 2025 का थीम क्या था, तो वो था कालचक्र। ठीक है, पीपल पीस एंड प्लानट, कालचक्र पीपल पीस एंड प्लानट वॉज द थीम ऑफ रायसीना डायलॉग 2025, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। चीफ गेस्ट जो थे क्रिस्टोफर लक्सन थे, जो कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंडिया फ्लैगशिप ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स ब्रिंग्स टुगेदर वर्ल्ड लीडर, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट एंड स्कॉलर्स टू डिबेट ऑन pressing international challenge, symbolizes India's growing role in shaping global discourse on peace, sustainability and multilateral cooperation। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना आप।